तमाम वो याद आ और मेरी बेगम को याद आ रही है जैसे अल्लाह रहमत दोनों शायद मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा मार खाने पड़ी माँ मार और मैंने बड़ी और अंडा खाई याद मैं जब गाना बनवाने आया तुम मेरे रहा तेरी खान मैंने वो गाड़ी में आया और सीटी पर चलाया रात 2 बजे गाना शुरू से हाथ में शुरू मुझे मैं से जा वो देखने का भी नहीं मेरे घर में मेरा ड्रामा चल रहा हो हैवी ड्रामा चल रहा हो आंखों में आंसू आंखों में आंसू और ये गलती से मैं से गया हूं तो मेरी बेटी नौशी बड़ी थी अपनी मां और बाद आवाज तो before I proceed and talk about देहाती बाबू, मैं अपनी बहन ताहिरा इकबाल की एक तस्दीक करना चाहता हूँ और इस बात पे मैं बहुत पक्का हूँ और मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि बेटियों को ये दुआ देना बंद कर दें कि अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। मुझे नफरत है इस दुआ से। आप उसको छोटा करते हैं और उसको डराते हैं आने वाले वक्त से। अभी परसों की बात है, मेरे दामाद का मुझे फ़ोन आया दुबई से और उसने कहा अंकल जी ये मुझे बहुत डांटती हैं। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? चुप रहा। मैंने कहा इसका आसान हल है, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूं, तुम मेरे लिए दुआ करो। मैं लिखारी कितना अच्छा हूं, कितना बुरा हूं, इससे बहुत अलग मैं इस बात पर मेरा ईमान था कि मैं मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी हूं और मैं आज सबसे ज़्यादा खुश इस बात पर हूं कि मैं मिट्टी से जुड़े हुए लोगों के साथ बैठा हूं। शुरू में जब मैं जहाज का सफर करने लगा तो टेक ऑफ के वक्त एक अजीब सी मुझे कैफियत तारी होती थी। मेरा दिल हौल जाता था जो ही वो जहाज जमीन से ऊपर उठता था। काफी देर मैं इस बारे में सोचता रहा। अपने दोस्त डॉक्टर से भी बात की, उनके पास कोई जवाब जो भी जवाब था वो बन ना पाया और मुझे अच्छा नहीं लगा। तो 10 से 1 साल के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये जो अचानक मुझे मेरे दिल को ये तकलीफ होती है, ये तकलीफ नहीं होती, ये मुझे मेरी औकात बताई जाती है कि आज मैं ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ हो गया हूँ, ज़मीन से मेरा रिश्ता टूट गया है। तो याद रखिएगा जिन लोगों के
ज़मीन से रिश्ते टूट जाते हैं, वो हवा में मुअल्लक़ होते हैं और वो किसी भी रोज़ मुंह के बल ज़मीन पर गिरेंगे। मैं अक्सर कहा करता हूँ, जो अपने माजी को भूल जाता है, खुदा की कसम वो अपनी माँ को भूल जाता है। तो मैं सबसे ज़्यादा खुश इस बात पर हूँ कि आज जिन लोगों के पास मैं बैठा हूँ, ये 5 भाई जो ब्यूरोक्रेट हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि तुसी केड़े सादे देहाती हो, बहाना जो 5 बंदे ब्यूरोक्रेट हो गए। सादा बदनसीब वो लोग हैं जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है, जो भेड़ चालिए हैं, जो बाहर के करिकुलम के पीछे भागते हैं, जिन्होंने गिरगिट की तरह रूप बदला है। अल्लाह की कसम, उनके ड्रेसेस, उनके जो क्या उसको बोलते हैं ब्रांड्स, वो ब्रांडेड ड्रेसेस मत देखिए, उन पर तरस खाइए कि उनकी खूबसूरती और उनकी औकात मशरूत हो गई है ब्रांडेड कपड़ों के साथ या अंग्रेज़ी बोलने के साथ। आप देखिएगा, मैं आपको बताऊं, 2 लोग जिनको ठीक से अंग्रेज़ी आती हो, कभी अंग्रेज़ी में बात नहीं करते एक दूसरे के साथ। अंग्रेज़ी बोलने वाला जिसको बड़ा शौक है, वो हमेशा उस आदमी के साथ बात करेगा जिसको अंग्रेज़ी नहीं आती। हम इस बदनसीबी में पलने वाली कौम है। मैं बहुत मुश्किल था परसों तरसों जब मुझे इनकी किताब मौसूल हुई कि मैं उसको पढ़ सकता। ऐसी कई किताबें मेरे पास आई, मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैंने पढ़ा उसको। मैं 3 एक मजमून उसके पढ़े और मैं एक जगह आके थम गया कि मुझे इस किताब में से जो चाहिए था वो मिल गया। मैं अपने लोगों को हमेशा ये कहा करता हूँ कि तुम अनगिनत मसाइल सर पर उठाए उनका हल सोच रहे हो, मेरे पास उसका सिर्फ एक हल है, हलाल कमाइए, हलाल खाइए, परेशानियां नहीं होंगी। तो यही इस शख्स का ऑब्जेक्टिव था। सादा ज़बान में लिखता है और वो बात कहना चाहता है जो कहीं दिल में इसके घर कर गई है। नतीजा ये हुआ कि मुझे बहुत सारी किताब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रही। देहाती बाबू सादा उसलूब में लिखी हुई किताब है ताकि मफकूद होती हुई उर्दू को सहारा मिल सके और लोग किसी तरह जल्दी से समझ आएं, वरना हमारी कौम उस बदनसीबी के गड़े में गिर चुकी है जहां उनको सिर्फ अंग्रेज़ी समझ आती है, अंग्रेज़ी किसी को समझ नहीं आती। मैं और रूमी साहब लंगोटिया हैं, बचपन के क्लास फेलोज, बैक बेंचर्स, और इफ आई डोंट मिस रिमेंबर रूमी साहब, उन 5 बैक बेंचर्स को अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और सफ़े अव्वल में खड़े लोग रह गए थे। याद रखिएगा, माजी को इस तरह मजबूती से अपने हाथ में थाम के रखिए जिस तरह हुक्म अल्लाह है कि बहुत सारे जो हलाल काम हैं उनको उनके साथ जुड़े रहिए, और जो शख्स अपने माजी से फिर रहा हो समझिए कम ज़र्फ़ आदमी है, और कम ज़र्फ़ों ने कभी किसी मुल्क की और किसी कौम के बनने में कंट्रीब्यूट नहीं किया। हमेशा वही लोग जिनको अपने इल्म का ताल्लुक ज़बान से नहीं होता, आपकी मोतबर तरीन ज़बान है जिसमें आप बात करते हैं, उसी में सोचिए और उसी में बात कीजिए और उसी में लिखिए, तब कहीं जाकर ये कौम बनेगी। मैं ये बात भी बार बार कहता हूँ कि आज तो बड़ा साइंटिफिक दौर है, डाटा इकट्ठा कर लीजिए,
मुझसे डरते इसलिए हैं कि गुस्से में मैंने 3 दफ़ा यूनिवर्सिटी में सिर्फ अंग्रेज़ी में टॉप किया, क्योंकि मेरे अब्बा की बड़ी ख्वाहिश थी, मेरी बड़ी बहस होती थी उनके साथ, तो अब सुननी पड़ती है। दुनिया में एक मुल्क नहीं है जिसने अपनी ज़बान में काम ना किया हो और उसने तरक्की कर ली हो। ये हम उल्लू के पट्टे हैं जिन्होंने तय कर लिया है कि इंशाल्लाह अंग्रेज़ी का ये महाज सर करके दिखाएंगे। और यकीन कर लीजिए, जितना लौट आ रहा है उनके साथ 2 मिनट अंग्रेज़ी बोलो तो तीसरे मिनट उनकी अंग्रेज़ी फारिग हो जाती है। तो बिल्कुल किसी से इम्प्रेस मत होइए। कोई अंग्रेज़ी बोल रहा है, अंग्रेज़ी एक ज़बान है, चाइनीज़ एक ज़बान है, फ्रेंच एक ज़बान है, सीखिए ज़बान, उसको सर पे मत सवार कीजिए। मैंने अपनी बचपन में देखा, हज़ारों शेक्सपियर, हज़ारों मियाँ मोहम्मद बख्श सिख इकलौती ज़बान के खौफ से डर कर पढ़ाई से भाग गए। तो डरिए मत, इतने ही सादा रहिए जितने पढ़ लिख के असद ताहिर जब्बा साहब हैं। तो जब्बा साहब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो छोड़िए कि आपने किताब में क्या लिखा वो मैं अर्ज़ करूं। मुझे अभी पता चला कि आपका ताल्लुक टीपू सुल्तान से है। मेरे अब्बा से मेरी बड़ी लड़ाइयाँ हुई। मैं राठ मुगल आदमी हूँ, बल्कि मैं राठ मुगल नहीं, वो बहुत बड़े राठ मुगल थे। तो एक किताब में हमारी कहानी हुआ करती थी, और अजीब बात है, मुझे शर्म आती है उसको कोर्स में डालने वाले लोगों पर, अदले जहांगीरी के नाम पर। याद है रूमी साहब, हमारी 5वीं 6ठी 7वीं ये सब किताबों में इसको अदल कहा गया। तो उन दिनों मैंने लतीफ़ा सुना था, शायद मैं उस वक्त क्लास 3 में था। एक पठान ने किसी दूसरे पठान का मेहमान जो है वो मार दिया। अब जिसका मेहमान मर गया वो बंदूक लेके गली में फिरता रहता था रोज। किसी ने पूछा, खान साहब ये बंदूक लेके आप किसका इंतजार करते रहते हो? बोला, मैं इसके मेहमान का इंतजार कर रहा हूँ। तो ये था वो इंसाफ। इस इंसाफ के खिलाफ बोलने पर अब्बा ने मुझे पहली बार थप्पड़ मारा था, और 20-25 साल बाद माने कि हाँ उस वक्त तुम ठीक कह रहे थे। वो कोई अदल नहीं है, उसको कभी याद करके, मैं मुगल बच्चा आपको बोल रहा हूँ, उसको कभी इंसाफ मत समझिएगा। वो एक बादशाह का कतई सियासी फैसला था। फिर तारीख मुझे अब्बा पढ़ाया करते थे, सुनाया करते थे। पढ़ने का शगुफ मेरे यहाँ बाद में आया। तो बहुत सारी तारीख सुनने के बाद जब मैं पढ़ाई में आया, तारीख को पढ़ना शुरू किया, तो मुझे पहले ही कदम पर पता चला कि मेरे जो बुज़ुर्ग हैं बहादुर शाह जफ़र, जब उनकी कुल हुकूमत लाल किला दिल्ली के तक महदूद थी, उनको अंग्रेज़ 1 लाख रुपया महीना पेंशन, 1 लाख रुपया सालाना पेंशन दिया करते थे। उस पर मैंने उन दिनों में बहुत छपता था और चोरी छुपे लिखता था, घर वालों को पता नहीं चलने देता था। तो वो मैं लिख के नीट करके एक लिफाफे में डाल के उसको डाक खाने भेजा करता था, और मुझे ड्रामे के 50 रुपये मिला करते थे उस वक्त। उस दिन गोंद नहीं थी मेरे पास। मैं वो लिफाफा जिसमें वो ड्रामा पड़ा हुआ था वो कमरे में छोड़कर नहाने चला गया। तो पीछे अब्बा जी ने पढ़ लिया। उस ड्रामे का नाम था एक बेगैरत बादशाह की कहानी। मैं बाहर निकला और मैंने तौलिया पहना हुआ था सिर्फ। अब्बा ने इस जोर से मुझे थप्पड़ मारा विदाउट आस्किंग एनीथिंग कि मैंने बड़ी मुश्किल से वो तौलिया संभाला। तो मैंने कहा, क्या हुआ है? उन्होंने कहा, कुत्ते दिया पुतराया की लिखे। तो मैंने शाम को बात की, उस वक्त दलील नहीं थी। मैंने कहा, अब्बा मुझे फख्र होता कि बहादुर शाह जफ़र कहीं ईंटें लगा रहा होता, तो आज मैं प्राइड से कहता कि मैं उन बुजुर्गों की नस्ल से हूँ। मैं आपको बार बार एक बात और समझाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में
ब्यूरोक्रेट्स हमारे दोस्त बैठे हुए हैं और इनको ठीक से पता है कि किस किस्म की ब्यूरोक्रेसी हमारा इंट्रोड्यूस कराई गई। आपकी तजलील करने के लिए उन्होंने जुमले इजाद किए जो आज तक यहाँ प्रिवेल करते हैं। मोची दा पुत्र, तरखान दा पुत्र, लोहार दा पुत्र, कमी, ये वो बदनसीबियाँ थी जो आज तक हमारा पीछा कर रही हैं। खुदा की कसम, आप मोची के पुत्र हैं, तरखान के पुत्र हैं, सेपिये के पुत्र हैं या लोहार के पुत्र हैं, अपने आप पर मान कीजिए और अगले को अपने इल्म से बताइए। एक हदीस है, कहा गया कि जो इल्म वाले हैं बेइल्म जाहिल उनके बराबर मत बैठे। तो एडा बेड़ा बड़ा कोई चौधरी ना जड़ा इल्म वाला नहीं है तो उसको बराबर मत बैठने दीजिए। अपनी जात की बुनियाद पर किसी को तानो तशनी मत करने दीजिए। पिल पड़ी है उसको ऊपर। जब तक ये पर्टिकुलर नासूर मेरे हाथ से ख़त्म नहीं होगा हम एक दूसरे की इज्जत नहीं करने लगेंगे। वो चौधरी आपको बदतमीजी तो कर जाएगा लेकिन वो तो घर जाके गालियां देगा। उनको वो गालियां बर्दाश्त हैं लेकिन अपने आप को बड़ा चौधरी कहलवाने का शौक है उनको। ये शौक अब जख्म की तरह मुंदमिल हो जाना चाहिए। आखिर में कुछ अशार में आपको सुना देता हूँ। पहले तो तुमने मेरी वो नज़्म पढ़ते हुए कुछ गलतियां की हैं, उसको मैं दोबारा पढ़ दूँ। मेरी शोहरत मेरा डंका, मेरे एजाज का सुनकर कभी ये ना समझ लेना मैं चोटी का लिखारी हूँ। मेरी शोहरत मेरा डंका, मेरे एजाज का सुनकर कभी ये ना समझ लेना मैं चोटी का लिखारी हूँ। मैं बिजनेसमैन हूँ जानम, मैं छोटा सा व्यापारी हूँ। मेरी आड़त पे बरसों से जो महंगे दाम बिकता है, मेरी आड़त पे बरसों से जो महंगे दाम बिकता है वो तेरे गम का सौदा है। तेरी आंखें, तेरी आंसू, तेरी चाहत, तेरे जज्बे यहाँ शेल्फों पे रखे हैं। वह तेरी आंखें, तेरे आंसू, तेरी चाहत, तेरे जज्बे यहाँ शेल्फों पे रखे हैं, वही तो मैंने बेचे हैं। तुम्हारी बात छिड़ जाए तो बातें बेच देता हूँ। तुम्हारी बात छिड़ जाए तो बातें बेच देता हूँ। ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो तो यादें बेच देता हूँ। तुम्हारे नाम के सदके बहुत पैसा कमाया है, नई गाड़ी खरीदी है, नया बंगला बनाया है, मगर क्यों मुझको लगता है, मगर क्यों मुझको लगता है मेरे अंदर का व्यापारी तुम्ही को बेच आया है। मैं बिजनेसमैन हूँ जानम, मैं बिजनेसमैन हूँ जानम। पंजाबी के एक नज़्म मेरे पास आई है, मैं सुना तो आपको पंजाबी एक नज़्म सुना। कल राती मैं शीशे सामने मन कलबूत नूं वखरियां करके अपने आप नूं झाती मारी। अखां गल्लां मत्था तकिया, हौसला आकड़ हिम्मतां मिणियां। जद मैं फिर तरेड़ां गिणियां, हौसले मैनू कन विच दसिया गल मुक गई है। कल राती मैं शीशे सामने मन कलबूत नूं वखरियां करके अपने आप नूं झाती मारी। अखां गल्लां मत्था तकिया, हौसला आकड़ हिम्मतां मिणियां। जद मैं फिर तरेड़ां गिणियां, हौसले मैनू कन विच दसिया गल मुक गई है। लेखां दे नाल होर लड़ाई नहीं हो सकती, हुण डिग ढह जा
इस टुट भजते होर लपाई नहीं हो सकती। जैसे हर जहन को जंजीर से डर लगता है, जैसे हर जहन को जंजीर से डर लगता है, पीरो मुर्शिद मुझे हर पीर से डर लगता है। जैसे हर जहन को जंजीर से डर लगता है, पीरो मुर्शिद मुझे हर पीर से डर लगता है। मकतबे फिक्र की बहुतात जहां होती है, मकतबे फिक्र की बहुतात जहां होती है, तर्जुमा ठीक है तफसीर से डर लगता है। जिसमें तकदीर बदलने की सहूलत न मिले, जिसमें तकदीर बदलने की सहूलत न मिले, ऐसी लिखी हुई तकदीर से डर लगता है। और एक गजल के कुछ अशार। तुमने बिकना है तो व्यापार भी हो सकता है, तुमने बिकना है तो व्यापार भी हो सकता है, चाहने वाला खरीदार भी हो सकता है। अपने दुश्मन को अभी शक की निगाहों से न देख, अपने दुश्मन को अभी शक की निगाहों से न देख, तेरा कातिल तो तेरा यार भी हो सकता है। अपने दुश्मन को अभी शक की निगाहों से न देख, अपने दुश्मन को अभी शक की निगाहों से न देख, तेरा कातिल तो तेरा यार भी हो सकता है। इश्क सूली है तो मरने की रिवायत कैसी, इश्क सूली है तो मरने की रिवायत कैसी, प्यार जिंदा तो सरेदार भी हो सकता है। उसका मंजूर नज़र कौन है मालूम नहीं, उसका मंजूर नज़र कौन है मालूम नहीं, मुझसे कमबख्त गुनहगार भी हो सकता है। उसका मंजूर नज़र कौन है मालूम नहीं, मुझसे कमबख्त गुनहगार भी हो सकता है। मुझसे दामन न छुड़ा, मुझको बचा कर रख ले, मुझसे दामन न छुड़ा, मुझको बचा कर रख ले, मुझसे एक रोज तुझे प्यार भी हो सकता है। एक नज्म के अशार सुनाता हूं, फिर इजाजत लूंगा। याद है पहले रोज कहा था, याद है पहले रोज कहा था, फिर ना कहना गलती दिल की, प्यार समझ के करना लड़की, प्यार निभाना होता है फिर पार लगाना होता है। याद है पहले रोज कहा था, साथ चलो तो पूरे सफर तक, मर जाने की अगली खबर तक, साथ चलो तो पूरे सफर तक, मर जाने की अगली खबर तक, समझो यार खुदा तक होगा, सारा प्यार वफा तक होगा, फिर ये बंधन तोड़ न जाना, फिर ये बंधन तोड़ न जाना, छोड़ गए तो फिर ना आना, छोड़ दिया जो तेरा नहीं है, चला गया जो मेरा नहीं है। याद है पहले रोज कहा था, या तो टूट के प्यार न करना, या फिर पीठ पे वार न करना। याद है पहले रोज कहा था, या तो टूट के प्यार न करना, या फिर पीठ पे वार न करना। जब नादानी हो जाती है नई कहानी हो जाती है,
नई कहानी लिख लाऊंगा, अगले रोज मैं बिक जाऊंगा। तेरे गुल जब खिल जाएंगे, मुझको पैसे मिल जाएंगे। याद है पहले रोज कहा था, बिछड़ गए तो मौज उड़ाना, वापस मेरे पास ना आना। याद है पहले रोज कहा था, बिछड़ गए तो मौज उड़ाना, वापस मेरे पास ना आना। जब कोई जाकर वापस आए, रोए तड़पे या पछताए, मैं फिर उसको मिलता नहीं हूँ, साथ दोबारा चलता नहीं हूँ। गुम जाता हूँ, खो जाता हूँ, मैं पत्थर का हो जाता हूँ। माशाल्लाह। अब के साल पूनम में जब तू आएगी मिलने, अब के साल पूनम में जब तू आएगी मिलने,